नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। इन दिनों राहुल गांधी तेजस्वी यादव की नींद हराम किए हुए हैं। अब आप पूछेंगे क्यों? मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले कहानी आपको सुना दूं जो कल से लेकर आज तक हुई है। राहुल गांधी से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव पटना से चलकर दिल्ली। मुलाकात हुई मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उससे तो लगा कि सब कुछ ठीक है। एक दूसरे से दोनों नेता हाथ मिलाए बैठे, बात हुई, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर जो एक पॉजिटिव न्यूज़ बाहर आनी चाहिए थी वो नहीं आई। यानी कि बात अभी अटकी हुई है। कहाँ अटकी हुई है, क्यों अटकी हुई है, ये सब कुछ बताऊंगा आपको। लेकिन नींद कैसे हराम कर दी राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव की, वो भी बिहार में, यह एक बड़ा सवाल है। सवाल ये इसलिए बन रहा है क्योंकि जिस तरह की रणनीति कांग्रेस इस बार पटना यानी कि बिहार में बनाने जा रही है, या जिस रणनीति पर उनके दो सिपहसालार पप्पू यादव और कन्हैया कुमार काम कर रहे हैं, उससे तेजस्वी यादव थोड़ा घबराए हुए हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों पार्टियों का जो वोट बैंक है वो एक है। आइए फिर आपको वापस ले चलते हैं बैठक में। बैठक में क्या हुआ? दरअसल कांग्रेस 70 सीटों की मांग कर रही है बिहार में। आरजेडी कह रही है कि 70 सीट हम नहीं दे पाएंगे। उसके भी पीछे वजह है। कह रहे हैं कि उनके साथ वीआईपी एक और पार्टी है, गठबंधन में है, तो उसको भी कुछ सीटें देनी होगी। लेफ्ट पार्टियां हैं, उनको भी कुछ सीटें देनी होंगी। इसके अलावा मांझी जो हैं, जो अभी तक एनडीए में हैं और केंद्र में मंत्री हैं, वो भी कुछ सीटों को लेकर अड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि 30-40 से कम मानने वाले वो है नहीं। अगर बात वहां नहीं बनी एनडीए में तो हो सकता है कि वो महागठबंधन यानी कि कांग्रेस और आरजेडी के साथ आकर चुनाव लड़ें। ऐसे में कुछ सीटें उनके पास भी जाएंगी। तो तेजस्वी यादव का कहना है कि जब इतने लोग हैं, इतनी पार्टियां हैं, जब सीटों का बंटवारा होगा तो मैं आपको 70 सीटें नहीं दे पाऊंगा। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि पिछली बार तो आपने मुझे फंसा दिया था। आपने ऐसी सीटें हमें दी जो कि पहले से अटकी हुई सीटें थीं। उन सीटों पर एनडीए का दबदबा था, यानी कि हारी हुई सीटें आपने हमें 70 सीटें दी जो कि हम बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ आरजेडी का कहना है कि हम अगर वो 70 सीटें आपको नहीं दिए होते, उससे कम दिए होते, तो शायद आरजेडी की सरकार बन गई होती और आज सत्ता में आरजेडी की सरकार होती। खैर, ये तो बात हो गई। नींद हराम करने वाली बात मैं बार बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने नींद क्यों हराम की हुई है। इस बार जो कन्हैया कुमार, पप्पू यादव और मुस्लिम वोट, ये तीन को समझिए। कन्हैया का मतलब मैं अभी मान के चल रहा हूं, कितना असर डालेगा, होगा नहीं होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन कन्हैया का मतलब है बिहार में प्रचार करना, उनके फेस को बड़ा करना। यानी कि जो फॉरवर्ड, जो अगड़ी जाती है, अगड़ी जाति के जो वोटर हैं उनको साधने की एक कोशिश, एक कवायद। पप्पू यादव यानी कि बिहार में यादव वोट जो है उसको किस तरह से अपनी तरफ लाया जाए, उसकी एक कवायद है। और मुस्लिम वोट जो इस बार ये माना जा रहा है, इसका आकलन हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी तक ये माना जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल के बाद जो मुस्लिम वोटर जेडीयू से छिटक कर इधर आए हैं, क्या उस पर सेंध लगाया जा सकता है? क्या वो कांग्रेस अपने पाले में ला सकती है? तो जो माई समीकरण आरजेडी के साथ रहता था, वो समीकरण ये अपने साथ कांग्रेस लाने की कोशिश में। यादव यानी पप्पू यादव, एम मतलब मैंने अभी जो बताया कि जेडीयू से छिटके हुए, जेडीयू से नाराज मुस्लिम जो मतदाता हैं, क्या कांग्रेस अपने साथ लाती है, या पप्पू यादव वहां पर अपनी छवि के मुताबिक बिहार में कुछ मुस्लिम वोटरों को साथ में ला सकते हैं। उस स्थिति में कांग्रेस मजबूत है।
यानी कि 3 ऐसे मोर्चे हैं जो कि कांग्रेस को एज देती है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि कांग्रेस इस बार कुछ मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने इस बार स्टैंड लिया है। स्टैंड ये लिया है कि अगर हमें चुनाव बिहार में लड़ना है तो पार्टी को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है। कई फैसले उन्होंने लिए, पार्टी अध्यक्ष को बदला, अभी कन्हैया कुमार की जो पद यात्रा चल रही है बिहार में उसमें जाकर शामिल हुए और जो कुछ उनको वहां पर करना था देखा समझा और उसके हिसाब से रणनीति बना रहे हैं और काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। आत्मविश्वास से लवरेज है इस बार राहुल गांधी, आर पार की स्थिति में है। शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं, वरना आप समझिए इस बात को कि आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा सीट लेने वाली पार्टी है। वो आरजेडी या आरजेडी सुप्रीमो, क्योंकि आज की तारीख में तेजस्वी यादव ही पार्टी को संभाल रहे हैं, देख रहे हैं, लालू की जगह वो ले चुके हैं। वो व्यक्ति खुद चलकर दिल्ली आता है और बैठक में शामिल होता है और बातचीत करता है। तो आप समझिए कि चुनाव किस तरह से लड़ना है, कितनी परिपक्वता के साथ मैच्योर होकर तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं कि इस गठबंधन को बनाए रखना है, क्योंकि बिना गठबंधन के अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो हार निश्चित है। हालांकि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि इन दोनों का गठबंधन लगभग टूट चुका है और अभी की जो स्थिति है, अगर सीटों पर बात इनकी नहीं बनती है तो मैं दोबारा कहता हूं कि ये समीकरण जो इन्होंने बना के रखा है और गठबंधन में रहकर भी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, ये जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में हुआ, महागठबंधन में साथ रहते हुए भी दोनों पार्टियां अलग अलग प्रचार की, अलग अलग चुनावी रणनीति बनाई और नतीजा यह हुआ कि दोनों पार्टियां हार गई। कांग्रेस का तो खाता तक नहीं खुला। तो अगर बिहार में कह रहे हैं कि नहीं हम गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे, दोनों साथ चुनाव लड़ेंगे और सीटों पर अगर बात नहीं बनती है तो जाहिर तौर पर चुनाव प्रचार जब होंगे तो एक दूसरे पर आरोप लगेंगे, एक दूसरे पर कीचड़ उछाले जाएंगे, जिस तरीके से दिल्ली में हुआ। तो गठबंधन में रहने का सिर्फ एक दिखावा होगा, एक छलावा होगा वोटरों के साथ, लेकिन ये अलग अलग चुनाव लड़ेंगे अगर 70 सीटों पर कांग्रेस अड़ी रही तो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार तेजस्वी यादव के लिए भी आसान नहीं है कि कांग्रेस को दरकिनार कर दे या कांग्रेस की मांगों को वो न सुने, क्योंकि इस बार वोटरों के मन में बहुत संशय है, खासकर जो आरजेडी के वोटर हैं। पप्पू यादव माई समीकरण बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा समीकरण, क्योंकि ओबीसी पूरे वोट, सिर्फ यादव ही नहीं, पप्पू यादव ओबीसी वोट को भी एक तरीके से नेतृत्व देते हैं। और जब यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, प्रचार करेगा, तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा फर्क न पड़े, क्योंकि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के कद में बिहार में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि लालू यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव, वो उनके उत्तराधिकारी हैं। तो उस तरीके से आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव आगे हैं, लेकिन डेंट तो कम से कम पप्पू यादव कर ही सकते हैं। ये दूसरी बात है कि कन्हैया कुमार के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो अगड़ी जो वोटर हैं उनको तो छोड़ ही दीजिए, भूमियार में भी उनका बहुत ज्यादा पैक्ट नहीं है। भूमियार वोटर भी बीजेपी के वोटर हैं और जो खासकर जो फॉरवर्ड वोटर्स हैं बिहार में वो सब बीजेपी के साथ हैं, या वो उनका जो वोट है वो बीजेपी को पड़ता है। तो सवाल वहीं घूमकर फिर आता है कि आरजेडी और कांग्रेस में गठबंधन तो है, साथ तो हैं, लेकिन सीट को लेकर जिस तरीके से इन दोनों पार्टियों के बीच मारामारी है वो एक सवाल खड़ा करता है, क्योंकि अमूमन इस तरह की बैठकों के बाद अगर कुछ पॉजिटिव बातचीत होती है तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। हो सकता है सीट अभी फॉर्मूला तैयार ना हुआ हो, लेकिन एकमत अगर बनता है या कुछ पॉजिटिव रास्ते पर चल रहे होते तो भी दोनों पार्टियों के जो नेता हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सामने आते, मीडिया के, कहते हैं कि बहुत अच्छी बातचीत हो रही है और उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा और जिन शर्तों पर जो भी सीट बंटवारे को लेकर
बातचीत चल रही है, हम तय कर लेंगे, हम सब में ठीक है। जो मीडिया में, जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा चल रही है वो बेकार की बातें हैं। हम एक हैं, महागठबंधन एक है और एक होकर चुनाव लड़ेंगे। और इस बार बिहार का मुख्यमंत्री जो होगा वो महागठबंधन से होगा। लेकिन उसमें भी एक पेच, मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, सिर्फ लालू यादव ने घोषित किए महागठबंधन की ओर से। तो पहले सीट बंटवारा हो जाए, फिर फेस पर भी आएगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। कांग्रेस इस स्थिति में है अभी फिलहाल कि पहले से बेहतर कोशिश कर सकती है, क्योंकि सीट मांग भी जो कांग्रेस की है उन इलाकों में है, सिर्फ 70 सीट तक बात नहीं है। वो सीट भी वैसी जगह पर मांग रहे हैं जहां पर जीत की संभावना बनती हो। सीमांचल का इलाका है जहां मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं, वहां पर कांग्रेस कोशिश कर रही है कि टिकट मिले और चुनाव वहां पर लड़ें और उनके उम्मीदवार जीत कर आए विधानसभा में। 1990 के बाद कांग्रेस हाशिए पर है बिहार में। एक समय ये पार्टी राज करती थी, मुख्यमंत्री दिया इस राज्य को, और 90 के बाद कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती। और 90 के बाद आरजेडी और जेडीयू के अलावा किसी और से मुख्यमंत्री नहीं बना। हालांकि मांझी कुछ दिनों के लिए बने थे सीएम। तो ये कुल मिलाकर बिहार की अभी राजनीति है। हालांकि एक और बैठक कल होने वाली है। कल के बैठक में वहां पर कुछ चीजें अगर निकल कर आती हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव बाहर निकलकर एक बाइट दी थी, उन्होंने मीडिया से बात की थी बैठक के बाद, जो दिल्ली में बैठक हुई। उस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि बातचीत चल रही है, पॉजिटिव है, रास्ता निकल जाएगा। गोलमोल जो कहते हैं, गोलमोल तरीके से जवाब दिया। और जब मुख्यमंत्री चेहरे की बात पूछी गई उनसे, तो भी उन्होंने कहा कि आप लोग क्यों परेशान है, ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, रणनीति का हिस्सा है, और ये अंदर की बात है, अंदर की बात हम क्यों आपको बताएंगे, या जो कुछ बताना जरूरी है वही बात आपसे शेयर करेंगे। यानी कि गोलमोल बातें रही। तो उसको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव कुछ इनपुट्स निकल कर आए हों, ऐसा हुआ नहीं। तो कल की बैठक पर सबकी नजर है। लेकिन इतना तय है कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि राहुल गांधी इस बार कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है बिहार में। यह तेजस्वी यादव के लिए बड़ा चैलेंज है, दूसरी बड़ी बात। और तीसरी सबसे बड़ी बात, इस पूरे सिनेरियो में लालू यादव इस बार नहीं दिखेंगे, उनकी तबीयत खराब है। सारे फैसले तेजस्वी यादव को लेने हैं। अब उनके निर्णय पर भी सबकी नजर रहेगी, उनकी परिपक्वता, उनका मैच्योरिटी लेवल क्या है, कितने मैच्योर हैं वो। इस बार का जो 2025 का चुनाव है ये बताएगा। इसमें एक अलग से कभी मैं वीडियो करूंगा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरी तरीके से इस बार चुनाव लड़ा जाएगा, आरजेडी चुनाव लड़ेगी। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस बार तेजस्वी यादव के कंधे पर है। कैसे ये टैकल करते हैं, क्योंकि राजनीति में, उस पर भी बिहार की राजनीति में एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं। उन धुरंधरों के बीच तेजस्वी यादव अपने आप को कहां पर रख पाते हैं, संभाल के ले चल सकते हैं अपने आप को, ये देखने वाली बात होगी। तो कम से कम टेंशन तो है तेजस्वी यादव को सीट को लेकर। और अंत में अगर बात नहीं बनती है तो कहने को सिर्फ गठबंधन क्या रह जाएगा, यह भी बड़ा सवाल है। चुनाव दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी, इस पर भी सबकी नजर होगी। लेकिन जो इस वक्त तेजस्वी यादव को सलाह दे रहे होंगे, जिनके सलाह पर थोड़ा तेजस्वी यादव अमल करते होंगे, सुनते समझते होंगे, वो उनको सही सलाह दे, ये भी एक जरूरी बात है जिसको गौर करना चाहिए तेजस्वी यादव को भी। क्योंकि राहुल यादव इस बार खुलकर मैदान में है और वो कोई भी रिस्क लेने की स्थिति में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और पप्पू यादव को अचानक से इंपॉर्टेंस देना, जो अहमदाबाद में अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, कार्यकारिणी या कोई बड़ी बैठक हुई थी वहां पर कांग्रेस की, वहां पर उनको अचानक बुलाया गया, राहुल गांधी ने बुलाया पप्पू यादव को। वही पप्पू यादव मैं जो बार बार कहता हूं, जो 2024 में अकेले चुनाव लड़े थे निर्दलीय होके, जबकि वो कांग्रेस के मेंबर हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं दी गई थी सिर्फ आरजेडी के दबाव से। उसके बाद राहुल गांधी ने उनको पूछा है, उनको तवज्जो दिया है। तो ये एक राजनीतिक गलियारों में इसकी भी चर्चा है। देखिए राहुल गांधी क्या करते हैं, देखिए तेजस्वी यादव किस तरह का फैसला लेते हैं। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर
बहुत ही असमंजस है अभी, खासकर महागठबंधन में और इन दोनों पार्टियों के बीच में। जैसे भी कोई अपडेट होगा मैं फिर आपके पास आऊंगा और इसका जो भी कुछ एनालिसिस विश्लेषण होगा करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन मनकई के दर्शकों से अपील कि भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में मनकई पर भोजपुरी में भी विश्लेषण होगा। आने वाले समय में जो राजनीति की बातें होंगी, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, तमाम छोटी पार्टियां, कांग्रेस, वो क्या कर रही है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, नीतियां क्या है, ओकर बात भोजपुरी में भी होई, ओकर एनालिसिस हम भोजपुरी में भी करें। और बिहार में अगर राजनीति के बात होके और तनी बिहारी लैंग्वेज जरा कहल जाला ओमे भोजपुरी सिरमौर है और उनमें बातचीत ना होगी तो मजा ना आई। तो हम लोगों के भरोसा दिया हो तनी कि आए वाले समय में भोजपुरी में भी विश्लेषण हम करें और वो लोग के बताएं कि केकर पार्टी कहवा बा और इस बार के चुनाव में 2025 के चुनाव में केकर पलड़ा भारी बा, के जीती के हारी सब बताएं। तो यही खातिर हम कहतनी, बार बार निवेदन करतनी, रउआ लोग से निहोरा करतनी कि मनकही के सब्सक्राइब कर ली। मनकही एगो ऐसा चैनल है कि हिंदी और भोजपुरी दोनों में, कभी कभी भोजपुरी में, कभी कभी हिंदी में विश्लेषण रउआ खातिर लोग, खाली रउआ खातिर लोग हम लेके आए। अब मजा आई, खूब मजा आई। अब बढ़िया बढ़िया बात करें, बढ़िया बढ़िया बात बताएं जेकर से कि मजा आई। अब जैसे बिहार में कैसे गली चौराहा, ट्रेन में, बस में लोग बतियावेला, दुआरा में बैठ के बतियावेला, आपन लोग के बीच में बतियावेला और सब लोग माहिरे होला। लोग यहाँ पढ़ाई पढ़ेला पॉलिटिकल साइंस के, यहाँ ले अनपढ़ मार और जे हल जोतेला, खेत खलियान में बैठेला, गाछी में जाकर बैठेला, वो बतिया ले होला, घरों में बैठ के बतिया ले होला कि के जीतता, काहे जीतता, आ का रीजन बाकी हार जाए, का रीजन बाकी जीत जाए। तो मन के ही देखते रहिए आप, दोनों भाषा और दोनों बोली का मजा मिलेगा आपको। नमस्कार।